Yes, hello everyone. I am MD Ismail Hussain, Director of Region India Private Limited and State General Secretary of आज़ाद जनता की आवाज़। तो मैं आज आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हम अपने लक्ष्य तक, अपने एम तक, अपने गोल तक क्यों नहीं पहुँच पाते। इसके पीछे का आखिर में जो एग्जैक्ट वजह है वो क्या है? क्या हमारा सोसाइटी, क्या हमारा पढ़ाई, क्या हमारा समाज, आखिर में वो वजह क्या है? क्यों हम अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाते, क्यों जाकर के अटक जाते हैं? तो पहला चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप सक्सेस नहीं होने के पीछे ना ही सोसाइटी का वजह है, ना ही किसी चीज़ का, आपका खुद का। क्यों आपकी खुद का वजह है? क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है। कल के लिए आप कल क्या कर रहे हो, परसों क्या कर रहे हो, उसके लिए कुछ चीज़ें आपके पास लिखा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप एक साल बाद क्या करोगे, उसका कोई प्लानिंग आपके पास नहीं है। बस आप सोचते हो, थिंकिंग करते हो, बट लिखा हुआ कुछ नहीं है। जब तक आप पेन और पेपर से लिखोगे नहीं आपको क्या करना है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको रोज डेडिकेशन देना होगा अपने काम के लिए, जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो। ये सबसे बड़ी वजह। आप जब भी अपने हर चीज़ में जैसे रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, कंसंट्रेशन से आप उस चीज़ को, काम को करोगे, तो आई एम डैम श्योर यू सक्सेस। बट हम क्या करते हैं, उस चीज़ का कोई प्लानिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है कि हम क्या करेंगे कल, क्या परसों करेंगे। सबसे बड़ा चीज़, इंसान सक्सेस नहीं हो पाता, उसको धक्का देने वाला कोई नहीं होता। माँ बाप कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ अच्छा जॉब चाहिए, एक अच्छा कैरियर बनाओ, लेकिन धक्का देने वाला उनके सिवा और कोई नहीं होता। एक ऐसा इंसान भी लाइफ में चाहिए होता है जो आपको उस रास्ते तक पहुँचा पाए, जो उस फील्ड में सक्सेस हो। ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ो। और उससे भी बड़ा चीज़ अगर मैं आपको कहूँ तो आपका पहचान, आपके यूनिफॉर्म, आपके ड्रेस, आपके व्यवहार से कम आपका जो पहचान है वो होता है आपके संगत से, कि आपके साथ, आपके पीछे, आपके आगे कौन से लोग रहते हैं, कौन है। आप किस भीड़ में खड़े हो, वो भीड़ डिसाइड करता है कि आप कौन हो। आप जिनके साथ रहते हो वो उनको देख करके डिसाइड होता है कि आप कौन हो, आप कैसे हो। तो सिंपल सी बात है, आपको ऐसे जगह पे रहना है, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज तभी आप उनसे कुछ ज़्यादा सीख सकोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, बिकॉज टाइम हैव नो सब्स्टिट्यूट। ये सबसे बड़ा चीज़ है। हम सब जानते हैं इन बातों को, हर एक इंसान जानते हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। इसके पीछे का वजह आपसे कोई पूछता नहीं है, और आप भी यही सोचते हो कि मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, सो मैं इस काम को नहीं करूँगा, क्योंकि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने किया या नहीं, आप कितने अचीवमेंट आपने किया, आपने कितना सक्सेस हो। अगर आज आप कमिट करते हो कि मैं अगले साल एक बाइक लेने वाला हूँ, अगले साल एक कार लेने वाला हूँ, तो वो पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई तूने लिया। यस, कुछ ही लोग होंगे जो आपसे पूछेंगे, यस, लेकिन वो चीज़ को धक्का देने वाला कोई नहीं है कि भाई तुझे ये करना है तो ये मिलेगा, ये लेना होगा। लेकिन सभी का एक ही चीज़ कहना है, पढ़ाई कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन करो, ये करो, वो करो, ये डिग्री डिप्लोमा लो, उसके बाद तुम फ्यूचर में लगो। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपका जो एम है, पढ़ाई के साथ धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते रहो। यस, आप फेल हो जाओगे, बट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड एक्सपीरियंस गिव यू द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, दैट इज़ द नॉलेज। और ये नॉलेज आपको आगे लेके जाएगा हर एक फील्ड में, आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। ये सबसे बड़ा चीज़ है। और एक चीज़ कि हम क्यों उस तक नहीं पहुंच पाते जिस तक हमें पहुंचना है। हम क्यों अटक जाते हैं बीच में, या फेल हो जाते हैं, या डरते हैं कि इस काम को करेंगे तो ये होगा, बिकॉज हम रिस्क लेने से डरते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली का यह सबसे बड़ा दुश्मन और रीज़न है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर थोड़ा पैसा भी होता है तो हम उसे सेव करते हैं, बट वी डोंट इन्वेस्ट द मनी। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, इन्वेस्ट दो तरीके से होता है, पहला द टाइम एंड दूसरा इज द मनी। यस, पहला टाइम, दूसरा मनी। सो दो चीज़ों से इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है, सो यू डोंट इन्वेस्ट योर टाइम। यस, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है बट आपके पास पैसा नहीं है, सो यू इन्वेस्ट योर टाइम इन ए गुड वे। एक अच्छे जगह पे, एक अच्छे रास्ते पे, एक अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करो, ताकि वहाँ से आपका वेल्थ क्रिएट हो। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पैसों को सेविंग करते हैं, एंड एट द फ्यूचर बीमार आजार, कुछ मेडिकल इश्यूज पे वो पैसा चला जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। यस, ये सबसे बड़ा चीज़ है। मिडिल क्लास फैमिली जिससे कि वो थिंकिंग करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, ये करना है, लेकिन वो करते नहीं है, बिकॉज वो रिस्क लेने से डरते हैं। अगर ये कर लिया तो अगर ये नहीं हुआ तब मेरा क्या होगा। बट ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आगे 10 साल बाद, 5 साल बाद आप सोचोगे शायद मैं वो कर लिया होता। तो लाइफ में उस डाउट को नहीं रखना है
कि मैंने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि वक्त चला जाएगा तो फिर नहीं आएगा। जैसे जैसे आपके 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बीत चुके होंगे, किसी का 20, किसी का 18, किसी का 25 साल, तो याद रखो ये वक्त जैसे गुजर गया, बाकी वक्त भी ऐसा ही गुजर जाएगा। आप आज के लिए क्या कर रहे हो, आप कल आने वाले दिन के लिए आज क्या कर रहे हो कि आपका आने वाला दिन कुछ अचीवमेंट से भरा हो, कुछ सक्सेस से भरा हो, हैप्पीनेस से भरा हो, जुड़ा हो। आप डेडिकेशन नहीं हो, आपने अपने लाइफ को रजिस्टर्ड नहीं किया है। बिकॉज आप जब किसी को शादी करते हो तब भी आप रजिस्टर्ड करते हो कि ये मेरी बीवी है, आई एम रजिस्टर्ड, ये मेरा हस्बैंड है, रजिस्टर्ड हस्बैंड है, ये मेरी रजिस्टर्ड वाइफ है। हम कार खरीदते हैं तब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्या आपने अपने लाइफ को रजिस्ट्रेशन किया? नहीं किया। सो आप कैसे आगे बढ़ोगे? अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। पढ़ने जाते हो कॉलेज में रजिस्ट्रेशन चाहिए, कार खरीदते हो तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो कार कोई दूसरा चूतिया नहीं लेके जा सकता आपके सिवा। कोई बाइक आप खरीदते हो तो उसके सिवा और कोई नहीं चला सकता, वो आपका है, आपके परमिशन के बिना कोई उसे छू नहीं सकता। तो आपके फ्यूचर को क्यों लोग छू सकते हैं? एट द फ्यूचर आप कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज आपके फ्यूचर में कोई दूसरा व्यक्ति घुस करके उस काम को करता है जो आपको करना चाहिए था, बट आपने नहीं किया बिकॉज आपने रिस्क नहीं लिया लाइफ में। ये आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। आपने रजिस्टर्ड ही नहीं किया अपने फ्यूचर को। आज ही अपने फ्यूचर को आप रजिस्टर्ड करो, कमिटेड करो कि आने वाले 10 साल में मैं ये करूँगा। उसका पूरा फुल प्लानिंग बनाओ, लिस्ट बनाओ, उस काम को देखो कैसे करना है। और सबसे बड़ा बात, रूटीन मत बनाओ। जो करते हो वही चीज़ रूटीन बनना चाहिए, और रोज करो और डेडिकेशन के साथ करो। एनर्जेटिक से भरे रहो, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक रहो, मोटिवेटेड रहो कि आपसे जो लोग जुड़े वो मोटिवेट हो, वो डीमोटिवेट ना हो। वो आपके साथ जुड़ के उनको खुशी महसूस हो, उनको आनंद महसूस हो, ताकि वो आपके साथ जुड़े। आपके आगे बढ़ने का रीज़न आपका सोसाइटी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। उसके लिए आपको क्या करना है? आप ऐसे जगह पे रहो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जहाँ पे जुड़ करके आपको बेनिफिट मिले। यस, तो आपको सबसे पहले आपके लाइफ को रजिस्टर्ड करना है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, मुझे ये क्या करना है, कल परसों क्या करना है। आप अपने लाइफ के 1 महीने फ्यूचर में क्या होगा वो तक नहीं सोच सकते। हम यहाँ पे 10 साल बाद क्या करेंगे वो सोच के बैठे हैं। तो यही चीज़ है, कुछ लोगों में डिफरेंस, जो एवरेज होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। तो आपको एवरेज में नहीं रहना है। लाइफ में एक ही बार आए हो, फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जाना है और लोगों को सिखाना है, समाज को कुछ बेहतर से बेहतर देना है, हम जिस तरीके से दे रहे हैं। यस, एंड थैंक यू टू ऑल योर फ्यू फॉर योर टाइम एंड नमस्ते।